वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। ये 2022 की पहली वीडियो है। वर्ष 2022 बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हैप्पी न्यू ईयर 2022। 2022 आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर के आए। आपकी हर इच्छा हर कामना पूरी हो इस वर्ष में। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट से आपके चैनल पर ये 50,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं जानता हूँ कि आप लोगों की एक नाराज़गी होगी मुझसे कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डालता हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करके आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो में ज़रूर लेकर के आऊँगा। जिस तरह से सपोर्ट आप लोगों ने किया है, जिस तरह का प्रेम आप लोगों ने मुझे दिया है, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। ये चैप्टर है एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का। ये चैप्टर नंबर 9 है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियोस बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बढ़ता रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को भी अब इसमें इंक्लूड करूँ। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं एनसीईआरटी के, मैं उसको अब इंक्लूड करूँगा। आप इसी तरह मेरा सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं एक बार फिर से करना चाहूँगा 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। द ग्रेट स्टोन फेस, महान पत्थर का चेहरा। ग्रेट का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं महान या फिर बड़ा भी इसे कहते हैं, लेकिन हम यहाँ इसे महान कहेंगे। स्टोन फेस का मतलब पत्थर वाला चेहरा। महान पत्थर वाला चेहरा पार्ट 1, ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में क्या है। चलिए थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ये चैप्टर आधारित है एक अर्नेस्ट नाम के लड़के के ऊपर और एक पहाड़ों का ऐसा ढेर जिसमें एक चेहरा नज़र आता है। ठीक है, तो उस घाटी के लोगों का मानना है कि ये जो चेहरा नज़र आता है इन पहाड़ों में, उसी की वजह से हमारे पूरे घाटी में समृद्धि का माहौल है। और उसी में एक बच्चा होता है जिसका नाम अर्नेस्ट है। वो अपनी माता के साथ इस घाटी में रहता है। उसकी माता उसे बताती हैं कि ये जो चेहरा है सामने पत्थर का, ये कभी ना कभी आदमी के रूप में हम लोगों के सामने आएगा, ऐसा कहा जाता है, ऐसी भविष्यवाणी है। अर्नेस्ट इस बात को जब सुनता है तो उसके मन में ये बात बहुत ही गहरी उतर जाती है और वो इंतज़ार करता है कि ये आदमी कब आएगा, इस तरह के चेहरे वाला आदमी कब आएगा। इसी के ऊपर ये पूरी कहानी आधारित है। तो हम अगले पार्ट में भी देखेंगे, जो 10वां चैप्टर है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2, उसमें भी हम इसको आगे देखेंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से देखने पर। सीन का मतलब क्या है? देखा जाना। फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से देखे जाने पर। हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स, जो हिल टॉप्स होती हैं, जो पहाड़ियों की चोटी होती है, एंड ह्यूज रॉक्स, और जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। ह्यूज का मतलब जैसा हम जानते हैं बड़ा, रॉक्स का मतलब चट्टानें, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। सीम टू अज्यूम वेरियस शेप्स, ऐसा लगता है कि वो अलग अलग तरह के आकार धारण करती हैं। ठीक है, सीम टू अज्यूम का मतलब क्या है? वो धारण करती हैं। अज्यूम का मतलब क्या होता है? धारण करना। वेरियस शेप्स का मतलब क्या है? अलग अलग आकार। अगर हम दूर से पहाड़ियों को देखें और उन पहाड़ियों की चोटियों को देखें और चट्टानों को देखें तो ऐसा लगता है कि वो अलग अलग आकार धारण करती हैं, वो अलग अलग तरह की नजर आती हैं। दे मे रिजेंबल एन एनिमल और ए ह्यूमन फिगर। दे मे रिजेंबल्ड, वो लग सकते हैं। रिजेंबल का मतलब क्या है? एक समान दिखना। ठीक है, तो वो समान दिख सकते हैं। किसके समान दिख सकते हैं? एन एनिमल और ए ह्यूमन फिगर, एक आदमी के चेहरे के फिगर्स की तरह, आदमी के चेहरे के बनावट की तरह, या फिर जानवर के बनावट की तरह वो नज़र आ सकते हैं। फिगर का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं बनावट। ठीक है, तो वो किसकी तरह नज़र आ सकते हैं? अगर हम उन्हें दूर से देखें तो वो नज़र आ सकते हैं किसी जानवर की तरह या फिर किसी आदमी की तरह। ठीक है, पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, और जो लोग होते हैं वो इससे कहानियाँ जोड़ देते हैं, यानी इन आकारों से लोग कहानियाँ जोड़ देते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? इसे कहानी जोड़ देते हैं, ऐसा मानने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? जोड़ देते हैं। ठीक, सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ कहानियाँ सच हो जाती हैं। कम ट्रू का मतलब सच हो जाती हैं।
अदर्स डोंट, दूसरी नहीं हो पाती हैं। कुछ कहानियाँ सच हो जाती हैं और कुछ नहीं हो पाती हैं। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप, ग्रेट स्टोन फेस इसी तरह का एक आकार है, इसी तरह का एक शेप है। दैट रिमाइंड्स द इनहिबिटेंट्स ऑफ द वैली, जो यहाँ के रहने वालों को, जो घाटी में रहने वालों को याद दिलाती है। रिमाइंड्स का मतलब क्या है? याद दिलाती है। इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली का मतलब घाटी में रहने वाले लोगों को। इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या है? रहने वाले। ऑफ ए प्रोफेसी, वो किसकी याद दिलाती है? एक भविष्यवाणी की। प्रोफेसी का मतलब क्या है यहाँ पर? भविष्यवाणी। वो एक भविष्यवाणी की याद दिलाता है। क्या? द ग्रेट स्टोन फेस। ठीक, ग्रेट स्टोन फेस इसी तरह का एक आकार है जो घाटी में रहने वाले लोगों को एक भविष्यवाणी की याद दिलाता है। ठीक, वट वॉज इट, ये क्या थी? ये भविष्यवाणी क्या थी? डिड इट कम ट्रू, क्या ये पूरी हुई? क्या ये सच हुई ये भविष्यवाणी? चलिए देखते हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन, जब सूरज ढल रहा था। ठीक है, गोइंग डाउन का मतलब क्या है यहाँ पर? ढलना। व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन, जब सूरज ढल रहा था। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माता और उसका छोटा लड़का। ठीक है, लिटिल बॉय छोटा लड़का। सैट एट द डोर, बैठा हुआ था दरवाजे पर। ऑफ देयर कॉटेज, अपनी कुटिया के, वे अपने कुटिया के दरवाजे पर बैठे हुए थे। कौन? एक माता और उसका एक लड़का, जब सूरज ढल रहा था तो। ठीक है, कॉटेज का मतलब क्या है? कुटिया, जिसे हम कहते हैं। ठीक, जिसे हम कुटिया कहते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात करते हुए। ठीक है, वो किसके बारे में बात कर रहे थे? वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज, उन्हें सिर्फ अपनी आंखें उठानी ही थी, उन्हें सिर्फ अपनी नजरें उठानी ही थी। ठीक है, आईज का मतलब क्या है यहाँ पर? नजरें। ठीक है, लिफ्ट का मतलब क्या है? उठाना। उन्हें सिर्फ अपनी नजरें उठानी ही थी। एंड और देयर इट वॉज, और वो बिल्कुल सामने था। प्लेन टू बी सीन, बिल्कुल साफ साफ नजर आता हुआ। दो माइल्स अवे, यद्यपि वो बहुत दूर था, यद्यपि वो मीलों दूर था। माइल्स अवे का मतलब क्या है? मीलों दूर था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। विथ सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, और जो सनशाइन थी, जो सूरज की रोशनी थी, जो धूप थी, ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, ये इसके फीचर्स जो थे। फीचर्स का मतलब क्या है? जैसे अगर चेहरे की बात करें तो फीचर्स में कहेंगे नाक, कान, आंख वगैरह, उसे हम फीचर्स कहेंगे। तो उसकी जो फीचर्स थे वो बिल्कुल वो और भी साफ दिखाने में उसकी मदद करता था। ब्राइटनिंग का मतलब क्या है? अब और चमक करके उसकी जो चेहरे के फीचर्स थे वो और सामने आ रहे थे, यानी उसका चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। ठीक है, आपको बताते चले कि उसका चेहरा वो नहीं था, वो कंपाइल या फिर हम कह सकते हैं वो पत्थरों का ढेर था, जो एक चेहरे के समान दूर से देखने पर लगता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, और ये ग्रेट स्टोन फेस क्या था? ये आखिर था क्या? द ग्रेट स्टोन फेस था क्या? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर, जो ग्रेट स्टोन फेस था वो प्रकृति का एक नमूना था। हम वर्क क्या कह सकते हैं यहाँ पर? नमूना या फिर कार्य। ठीक है, कुदरत की एक देन थी, वो प्रकृति का एक नमूना था। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन, जो बना हुआ था। फॉर्म्ड का मतलब क्या है? मेड ऑन, जो बना हुआ था। द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन के परपेंडिकुलर किनारे पर। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब जैसा हम जानते हैं बिल्कुल सीधा। ठीक है, खड़ा बिल्कुल। ठीक, परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन, जो पहाड़ के बिल्कुल सीधा खड़ा था। बाय सम इमेंस रॉक्स, कुछ बड़े चट्टानों द्वारा। ठीक है, इमेंस का मतलब क्या है? वेरी ह्यूज, बड़ा। रॉक्स का मतलब चट्टाने, ढेर सारी बड़ी चट्टानों के बीच में वो खड़ा था। क्या था वो? वही ग्रेट स्टोन फेस। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित था कि। ठीक है, विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर, थ्रोन टुगेदर का मतलब क्या है? ऐसे तो साथ में फेंका गया इसका मतलब होगा, लेकिन वो साथ में रखा गया, वो कुछ ऐसा व्यवस्थित था, वो कुछ ऐसा रखा गया था। When viewed at a proper distance, जब उसे एक सही दूरी से देखा जाए। ठीक है, viewed का मतलब देखा जाए, at a proper distance का मतलब सही दूरी से। They resembled the features of a human face, उनमें से एक मानव का चेहरा दिखता था। ठीक है, They resembled, resembled का मतलब क्या है? एक समान होना, यानी वो के जैसे दिखते थे। किसकी तरह दिखते थे? ह्यूमन फेस, मानव के चेहरे की तरह वो नजर आता था। फीचर्स का मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया। ठीक, इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर, अगर देखने वाला
स्पेक्टेटर का मतलब क्या है, देखने वाला या फिर दर्शक। अगर वो दर्शक उसे देखने वाला अप्रोच टू नियर, अगर बहुत करीब आ जाए, अप्रोच का मतलब क्या है, कम क्लोजर, आना, पास आना, टू नियर बहुत करीब, अगर वो बहुत करीब आ जाए, ही लॉस द आउटलाइन ऑफ द एनॉर्मस फेस, वो खो जाएगा यानी वो नज़र नहीं आएगा। क्या नहीं नज़र आएगा, आउटलाइन ऑफ द एनॉर्मस फेस, उस चेहरे के जो फीचर्स है, जो आउटलाइन है, जो उसकी बनने वाली जो रेखाएं हैं वो नज़र नहीं आएंगी। इनॉर्मस का मतलब जैसे मैंने बताया आपको, बड़ा, फेस का मतलब चेहरा, वो जो बड़ा चेहरा है उसकी जो आउटलाइन है, उसकी जो फीचर्स है वो खो जाएंगी। यहाँ पर आउटलाइन को हम फीचर्स कह सकते हैं, ठीक है। एंड और कुड सी ओनली अ हीप ऑफ जाइगेंटिक रॉक्स, और वो सिर्फ वहाँ पर बड़े बड़े चट्टानों की वो ढेर देखेगा, ठीक। अगर कोई आदमी उसे दूर से देखने वाला अगर उसके करीब आकर के देखेगा तो उसे वो चेहरा नज़र नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ बड़े बड़े चट्टानों का ढेर नज़र आएगा। हीप ऑफ का मतलब क्या है, ढेर, ठीक है। जाइगेंटिक रॉक, बड़े चट्टानों का ढेर, ठीक है। पाइल्ड वन अपॉन अनदर, जो एक दूसरे के ऊपर ढेर लगाए रखे हुए हैं। वो क्या ढेर लगा रहे हो, वो पत्थर, बस यही वो नज़र आएगा, वो चेहरा नज़र नहीं आएगा। बट लेकिन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन एक दूरी से देखने पर, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, जो बादल हैं इसे घेरे हुए हैं। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है, इन लार्ज नंबर, ठीक है, ज़्यादा। यहाँ पर ऐसे क्लस्टरिंग का मतलब तो होता है इन लार्ज नंबर्स, बहुत ढेर सारे, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि इकट्ठा हुए, ठीक है। जो बादल हैं इसके आसपास इकट्ठा हुए हैं ढेर सारे। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, द ग्रेट स्टोन फेस, ये जो बड़ा पत्थर वाला चेहरा है, सीम्ड पॉजिटिवली, वो बिल्कुल सकारात्मक रूप से नजर आता है, टू बी अलाइव, बिल्कुल जीवित, वो बिल्कुल जीवित सकारात्मक रूप से नजर आता है, ठीक। क्या, वो ग्रेट स्टोन फेस। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मेनी पीपल दैट, ऐसा विश्वास था कि, इट वॉज बिलीफ का मतलब क्या है, ऐसा विश्वास था कि, ऐसा मानना था कि, ऑफ मेनी पीपल, बहुत से लोगों का, दैट की द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी, ये जो वैली को, इस घाटी को जो फर्टिलिटी मिली है, जो उपजाऊपन, जो उर्वरकता मिली है, ओड का मतलब यहाँ पर क्या है, जो मिला है, जो दिया गया है, वो किसके द्वारा दिया गया है, टू द बिनाइन फेस दैट वाज कंटिन्यूसली बेमिंग ओवर इट, ये किसकी वजह से है, उस बिनाइन फेस की वजह से है, ठीक है। बिनाइन का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे इसकी मीनिंग दी गई है, इसका मतलब है काइंड, दयालु, ठीक है। ये जो दयालु चेहरा है इसकी वजह से घाटी को ये उर्वरकता मिली है। दैट वाज कंटिन्यूअली, जो लगातार, बीमिंग ओवर इट, इसको देखकर मुस्कुरा रहा है, ठीक है। बीमिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर बीम का मतलब होता है मुस्कुराना, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो लगातार घाटी को देखकर मुस्कुरा रहा है, ये इसी की वजह से हमारे घाटी में, हमारी वैली में ये फर्टिलिटी है, ये प्रॉस्पेरिटी है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माता और उसका छोटा लड़का, एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले कहा, ठीक है। अर्लियर का मतलब पहले, सेड का मतलब कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा। सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, वो अपने कुटिया के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस को देखते हुए, गेजिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, निहारते हुए, देखते हुए। एंड और टॉकिंग अबाउट इट, और वो इसके बारे में बातें कर रहे हैं। द चाइल्ड्स नेम वाज अर्निस्ट, बच्चे का नाम क्या था, अर्निस्ट था, ठीक है। द चाइल्ड नेम वाज अर्निस्ट, बच्चे का नाम अर्निस्ट था। मदर सेड ही, उसने कहा, माता जी। वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जबकि वो महान चेहरा उसे देखकर मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। आई विश दैट, काश इट कुड स्पीक, कि ये बोल सकता, काश कि ये बोल सकता। मैं ऐसी आशा करता हूँ, मैं ऐसी कामना करता हूँ कि ये बोल पाता। यहाँ पर आई विश दैट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कहेंगे काश, जो हम इसे कहते हैं, काश कि ये बोल पाता। फॉर, क्योंकि, इट लुक्स सो वेरी काइंडली दैट, कि ये इतना दयालुता, इतना मासूम दिखता है कि, ठीक है। लुक्स सो वेरी काइंडली का मतलब क्या है, यहाँ पर वो इतना मासूम दिखता है, इतना दयालु दिखता है। इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट, कि ज़रूर इसकी आवाज़ बहुत ही मधुर होती। वो कहता है अर्निस्ट अपनी माता से कि माता जी, काश कि ये बोल पाता, अगर ये बोलता तो इसकी आवाज़ बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छी होती। प्लीजेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, जो सुनने में अच्छी लगे, ठीक है। प्लीजेंट का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं गुड, ठीक। इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस, अगर मैं कभी
इस तरह के चेहरे के आदमी से मिलूं, ठीक है, इफ़ आई एवर सी, अगर मैं कभी मिलता हूँ, अ मैन, ऐसे आदमी से, विथ सच अ फेस, इस तरह के चेहरे वाले से, आई शुड लव हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत प्रेम करना चाहूँगा, ठीक है। आई शुड लव हिम का मतलब क्या है, ऐसे तो इसका मतलब होगा कि मुझे उससे बहुत प्रेम करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर उसे कहेंगे कि मैं उसे बहुत प्रेम करूँगा, ठीक, मैं उसे बहुत प्रेम करना चाहूँगा, ठीक। तो हमने देखा कि अर्नेस्ट और उसकी माता अपने कुटिया के दरवाजे पर बैठी हुई हैं और वो उस महान पत्थर वाले चेहरे के बारे में बात कर रही हैं, ठीक। अर्नेस्ट कहता है कि ये इतना प्यारा, इतना मासूम दिखता है कि अगर इस तरह के आदमी से मैं कभी मिलूं तो मैं उसे बहुत प्रेम करूंगा, और अगर इसकी आवाज़ होती तो बड़ी ही प्यारी और बड़ी मधुर होती, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी, अगर पुरानी भविष्यवाणी, ठीक है, प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी, शुड कम टू पास, अगर वो सच हो जाए तो, अगर एक पुरानी भविष्यवाणी सच हो जाए तो ऐसा हो सकता है, ठीक। आंसर्ड हिज मदर, उसकी माता ने जवाब दिया। वी मे सी अ मैन सम टाइम, हम कभी उस आदमी को देख सकते हैं, विथ एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, बिल्कुल उसी चेहरे जैसा जैसा कि वो है, ठीक। हम लोग अगर कोई पुरानी भविष्यवाणी पूरी होती है तो हम ऐसे आदमी से ज़रूर मिलेंगे जैसा कि इस ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, माता जी किस प्रोफेसी की बात कर रही हैं आप, किस भविष्यवाणी की बात कर रही हैं, इसका क्या मतलब है। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा। ईगरली का मतलब क्या है, उत्सुकता के साथ, इंक्वायर्ड का मतलब जानना चाहा, अर्नेस्ट ने बहुत ही उत्सुकता के साथ जानना चाहा। प्लीज टेल मी अबाउट इट, कृपया मुझे इसके बारे में बताइए। देखिए यहाँ पर ये प्रोफेसी की मीनिंग दी है, स्टेटमेंट दैट टेल्स व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, वो स्टेटमेंट, ठीक है, वो कथन जो बताता है कि भविष्य में क्या होगा, जिसे हम कह सकते हैं भविष्यवाणी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी, इसलिए या इस तरह, सो का मतलब क्या है यहाँ पर, इसलिए या फिर इस तरह, हिज मदर, उसकी माता ने, टोल्ड हिम अ स्टोरी, उसे एक कहानी सुनाई, एक कहानी बताई, दैट हर ओन मदर, जो उनकी माता ने, हैड टोल्ड हर, जो उनकी माता ने उन्हें बताया था, व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्निस्ट, जब वो छोटे अर्निस्ट से भी छोटी थी तब उनकी माता ने उन्हें एक कहानी बताई थी, वो कहानी उन्होंने अर्निस्ट को बताई। यानी अर्निस्ट के नानी ने जो कहानी अर्निस्ट की माता को बताई थी जब वो अर्निस्ट से भी छोटी थी, अब वो उस कहानी को बताती हैं। क्या कहती हैं, दैट एट सम फ्यूचर डे, किसी आने वाले दिन में या फिर किसी दिन, अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होगा। यहाँ पर ऐसे तो है अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होगा, नियर हियर, यहाँ पर, यहाँ आसपास में एक बच्चे का जन्म होगा, हु वॉज डिस्टाइन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम। हु वॉज डिस्टाइन्ड, जिसके भविष्य में होगा, जिसकी किस्मत लिखी होगी, ठीक है। डिस्टाइन्ड का मतलब क्या है, जिसके किस्मत में होगा, जिसका भाग्य लिखा होगा। क्या लिखा होगा, टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन, सबसे महान और सबसे शान वाला आदमी बनने का, सबसे प्रतिष्ठित आदमी बनने का। नोबलेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रतिष्ठित, सबसे प्रतिष्ठित आदमी बनने की किस्मत जिसकी लिखी होगी। एंड हुज फेस, और उसका चेहरा, इन मैनवुड, बड़े होकर के यानी आदमी बन करके, शुड बियर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, वो बिल्कुल वैसा ही होगा, एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस होगा, बिल्कुल वैसा ही उसका चेहरा होगा जैसा कि ये ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा है, ठीक है। वो प्रोफेसी क्या है, वो भविष्यवाणी क्या है कि यहाँ पर एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा, जब वो आदमी बनेगा तो उसका चेहरा बिल्कुल इसी ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा और वो आदमी सबसे महान और सबसे प्रतिष्ठित होगा, ठीक। Many still had faith in this old prophecy, बहुत से लोगों का अब भी इस भविष्यवाणी में भरोसा है, अब भी लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा होगा। Many still had faith, बहुत से लोगों का अब भी भरोसा है, in this old prophecy, इस पुरानी भविष्यवाणी में, but लेकिन others took it to be nothing but idle talk,
लेकिन दूसरे इसे किसी चीज़ की तरह लेते हैं तो वो है आइडल टॉक, सिर्फ बकवास बात की तरह वो इसे लेते हैं, बेकार की बात की तरह वो इसे लेते हैं, यानी बहुत से लोग इसे नहीं मानते हैं कि ऐसा होगा। एट ऑल इवेंट्स, हर मौक़ों पर, हर घटनाओं पर, एट ऑल इवेंट्स का मतलब क्या है, हर घटनाओं पर, द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी, भविष्यवाणी का वो महान आदमी, हैड नॉट येट अपीयर्ड, अभी तक वो प्रकट नहीं हुआ है, अभी तक वो नहीं आया है। ठीक। ओ मदर क्राइड अर्निस्ट, अर्निस्ट कहता है जोर से कि अरे माता जी, क्लैपिंग हिज हैंड्स एबव हिज हेड, अपने हाथों को अपने सिर पर रखकर ताली बजाते हुए वो कहता है, क्लैपिंग का मतलब क्या है, ताली बजाता हुआ, हिज हैंड्स अपने हाथों से, एबव हिज हेड अपने सिर पर, आई डू होप दैट, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि, आई शैल लीव टू सी हिम, मैं उसे देखने के लिए जीवित रहूंगा। वो कहता है कि मैं ऐसी आशा करता हूं कि मैं उसे देखने के लिए, उस आदमी को जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह जिसका चेहरा होगा, मैं जीवित रहूंगा। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमेन, हिज मदर उसकी माता यानी अर्निस्ट की माता, वॉज एन अफेक्शनेट, वो एक, अफेक्शनेट का मतलब क्या है, स्नेहशील जिसे हम कहते हैं, जो होता है प्रेमपूर्ण, उसकी माता एक स्नेहशील और विचारशील महिला थी। ठीक है। थॉटफुल का मतलब क्या है, विचारशील, वुमेन का मतलब जैसा हम जानते हैं कि महिला, उसकी माता एक स्नेहशील और विचारशील महिला थी। इट वॉज प्रॉपर, ये ठीक था, शी थॉट, उन्होंने सोचा, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, उन्होंने सोचा क्या, नॉट टू डिस्करेज, कि हतोत्साहित ना करें, द फैंसीफुल होप्स, इस काल्पनिक आशाओं को, ऑफर लिटिल बॉय, अपने छोटे लड़के की आशाओं को जो काल्पनिक है उसे हतोत्साहित ना करें, उन्होंने ऐसा सोचा कि यही ठीक होगा। सो इसलिए शी सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, परहैप्स यू मे, शायद कि तुम जीवित रहो। ठीक है। तो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा कि अर्निस्ट की माता उसे पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताती हैं और उससे उत्साहित होकर अर्निस्ट कहता है कि काश मैं उसे देखने के लिए जीवित रहूं। उसकी माता कहती हैं कि हाँ तुम शायद जीवित रहो, वो उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं। एंड और अर्निस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी, अर्निस्ट उस कहानी को नहीं भूला, अर्निस्ट उस कहानी को कभी नहीं भूला। नेवर का मतलब क्या है, कभी नहीं, फॉरगॉट का मतलब भूला, उस कहानी को कभी नहीं भूला। दैट हिज मदर टोल्ड हिम, जो कहानी उसकी माता ने उसे बताई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, ये हमेशा उसके दिमाग में रहती। वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो उस महान पत्थर वाले चेहरे को देखता था, ये कहानी उसके दिमाग में रहती थी। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज, उसने अपना बचपन, ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड का मतलब क्या है, उसने अपना बचपन बिताया, स्पेंड का मतलब क्या है, बिताया, गुजारा, उसने अपना बचपन गुजारा, इन लॉग कॉटेज, लकड़ी के कुटिया में, वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था उसने लकड़ी के कुटिया में अपना बचपन बिताया। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, और वो बहुत कर्तव्यपूर्ण था अपनी माता के लिए, अपनी माता के लिए बहुत कर्तव्यपूर्ण था। एंड हेल्पफुल, और बहुत मददगार भी था। टू हर, अपनी माता के लिए। इन मेनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ों में, वो बहुत सी चीज़ों में अपनी माता के लिए बहुत ड्यूटीफुल और हेल्पफुल था। असिस्टिंग हर मच विथ हिज लिटिल हैंड्स, वो अपने छोटे हाथों से काफ़ी मदद करता था। असिस्टिंग का मतलब क्या है, हाथ बटाता था उनके काम में, वो अपनी माता के। एंड और मोर विथ लविंग हार्ट्स, और उससे भी ज़्यादा वो अपने प्रेमपूर्ण हृदय से उनके काम में लगता था। ठीक है। यानी वो अपने छोटे हाथों से जितना बन पड़ता था वो करता था, लेकिन वो उससे और भी ज़्यादा करना चाहता था, जो कि उसके छोटे होने की वजह से वो नहीं कर पाता था। ठीक। इन दिस मैनर, इस तरह, फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड, खुश लेकिन अक्सर सोचने वाला लड़का। ठीक है। ऑफन, पेंसिव का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑफन का मतलब है अक्सर, पेंसिव का मतलब जैसे मैंने आपको बताया थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब क्या होता है, विचारशील, वो सोचने वाला लड़का। ही ग्रीव अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, वो एक बहुत ही सज्जन और बहुत ही शांत यूथ वो बना। ठीक है। वो युवा बना, कैसा, माइल्ड, माइल्ड का मतलब यहाँ आप कह सकते हैं जेंटल। ठीक है। जेंटल एंड क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत, वो शांत और सज्जन युवा बना। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट का कोई
अध्यापक नहीं था, कोई भी टीचर नहीं था। बट लेकिन द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस उसका एक टीचर बन गया। ठीक है, बिकेम वन टू हिम का मतलब क्या है, उसका एक टीचर वो बन गया। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वाज ओवर, जब भी दिन का काम खत्म हो जाता, ही वुड गेज एट इट, वो इसे निहारता रहता, फॉर आवर्स, घंटों तक, वो इसे घंटों तक निहारता रहता, देखता रहता, किसे, ग्रेट स्टोन फेस को। अनटिल ही बिगैन टू इमेजिन, जब तक कि वो कल्पना न करना शुरू कर देता, दैट कि दोज वास्ट फीचर्स रिकॉग्नाइज्ड हिम, कि वो बड़े जो फीचर्स हैं, वास्ट का मतलब क्या है, ह्यूज, बिग, जो बड़े फीचर्स हैं वो उसे पहचानने ना लगे। एंड और गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट, वो उसे एक स्माइल देता, किसकी, दयालुता का और प्रोत्साहन का, वो उसे एक मुस्कुराहट देता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो उसे तब तक देखता रहता जब तक कि उसके मन में ऐसा ख्याल ना आने लगे कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है वो मुझे पहचानने लगा है और वो मुझे देखकर मुस्कुराता है, वो अपनी मुस्कुराहट से मुझे अपनी दयालुता और मुझे प्रोत्साहन देता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अबाउट दिस टाइम, अब तक, अभी समय तक, देयर वेंट अ र्यूमर, एक अफवाह उड़ी। र्यूमर का मतलब क्या है, अफवाह। वेंट अ र्यूमर का मतलब अफवाह उड़ी, थ्रू आउट द वैली, पूरे घाटी में, दैट की द ग्रेट मैन, वो महान आदमी, हु वॉज टू बियर अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है, जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, हैड अपीयर्ड एट लास्ट, अंततः वो प्रकट हो गया, अंततः वो आ गया है। ठीक है, अपीयर्ड का मतलब क्या है, प्रकट होता है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले, अ यंग मैन हैड लिव्ड द वैली, एक नौजवान आदमी ने घाटी छोड़ दी थी, एंड और सेटल एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट, और वो दूर के सी पोर्ट पे, समुद्र के किनारे वो बस गया था। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, गैदर गोल्ड उसका नाम था, जो उसका नाम था वो क्या था, वो गैदर गोल्ड था। हैड सेट अप एज शॉपकीपर, वो एक दुकानदार की तरह वहाँ पर सेटअप हुआ। एंड और बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, व्यापारिक मामलों में तेज होने की वजह से, हैड बिकम सो वेरी रिच, वो इतना अमीर हो गया, दैट कि इट वुड हैव टेकन हिम 100 years, की सैकड़ों वर्ष लग जाते उसे, ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, सिर्फ उसका धन गिनने में, सिर्फ उसका पैसा गिनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते, अब वो इतना अमीर हो गया था। इन टाइम, इसी समय, ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, इसी समय उसे अपनी नेटिव वैली का विचार आया, अपनी पैतृक घाटी का विचार आया। नेटिव का मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, पैतृक, वैली का मतलब जैसा हम जानते हैं घाटी, तो उसे अपने पैतृक घाटी का विचार आया। एंड और डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और वहाँ उसने जाने का फैसला किया। एंड और एंड हिज डेज, और वो अपनी बचे हुए दिन खत्म करने का, वेयर ही हैड बीन बॉर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ था। अब उसने फैसला किया कि वो वापस जाएगा और अपने बचे हुए दिन, वो जहाँ पैदा हुआ था, जहाँ उसका जन्म हुआ था, वहाँ वो उसे खत्म करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टार्ड बाय द आइडिया, अर्नेस्ट पूरी तरीके से हिल गया था इस विचार से। ठीक, हैड बीन डीपली स्टार्ड का मतलब क्या, डीपली का मतलब क्या है, वेरी मच। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, स्टार्ड का मतलब यहाँ पर देखिए मूव्ड, मूव्ड का मतलब हिल गया था, यानी वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था इस विचार से, दैट कि द ग्रेट मैन, वो महान आदमी, द नोबल मैन, वो प्रतिष्ठित, वो शानदार आदमी, द मैन ऑफ प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी वाला आदमी, आफ्टर सो मेनी एजेस ऑफ डिले, इतने युगों के देरी के बाद, वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, आखिरकार अब वो इस अपनी पैतृक घाटी में अब देखा जाने वाला है, यानी अब वो अपनी पैतृक घाटी में आ गया है। इतना ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद वो महान भविष्यवाणी वाला शानदार प्रतिष्ठित आदमी। वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली, जबकि वो लड़का अब भी उस घाटी को देख रहा था, निहार रहा था। वन डे, एक दिन, एंड और इमेजिनिंग दैट, और ऐसी कल्पना करते हुए, द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, कि वो ग्रेट स्टोन फेस ने उसे भी देखा। रिटर्न हिज गेज का मतलब क्या है, अर्निस्ट ने उसे देखा, उस
ग्रेट स्टोन फेस को और ग्रेट स्टोन फेस ने भी अर्निस्ट को देखा। उसी को यहाँ पर बोलेंगे रिटर्न हिज गेज, ठीक है, या फिर एक्सचेंज लुक इसे भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अभी वो उस घाटी को देखता है, यानी घाटी का मतलब यहाँ पर क्या है, उस ग्रेट स्टोन फेस को वो लड़का देखता है और वो ऐसी कल्पना करता है कि उस ग्रेट स्टोन फेस ने भी उसे देखा। द नॉइज ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड, और पहियों की आवाज़, पहियों का शोर सुनाई देने लगा। एंड और अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और लोगों की एक भीड़ चिल्लाई, लोगों की एक भीड़ चिल्लाती है, क्या चिल्लाती है, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, अब यहाँ पर महान मिस्टर गैदर गोल्ड आते हैं, यानी उनका स्वागत है। मिस्टर गैदर गोल्ड का स्वागत किया जा रहा था, ठीक। अ कैरियज, वो गाड़ी, ड्रॉन बाई 4 हॉर्सेस, जिसे 4 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था, डैश राउंड टर्न ऑफ द रोड, सड़क की तरफ तेजी से मुड़ी। ड्रॉन बाय द 4 हॉर्सेस था, 4 घोड़ों द्वारा वो जो गाड़ी खींची जा रही थी वो सड़क के किनारे पर आकर के टेढ़ी होकर मुड़ती है। विद इन इट, इसके अंदर, थर्स पार्टली आउट ऑफ द विंडो, थर्स पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड, उसका जो पर्दा है उस गाड़ी का वो ज़रा सा हिला। थर्स पार्टली का मतलब क्या है, उसी के अंदर ज़रा सा आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से, अपीयर्ड नज़र आया, द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन, आदमी का चेहरा, विथ येलो स्किन, जिसकी चमड़ी पीली थी, ठीक है। येलो स्किन वाले बूढ़े आदमी का चेहरा उसमें से नज़र आया उस खिड़की से। जब वो गाड़ी मुड़ती है तो उसका पर्दा थोड़ा सा हटता है और उसमें से ये आदमी नज़र आता है। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, ये वही चेहरा है ग्रेट स्टोन फेस वाला, ये वही तस्वीर है ग्रेट स्टोन फेस वाली। शाउटेड द पीपल, लोग चिल्लाए। श्योर इनफ, बिल्कुल निश्चित ही यही चेहरा है। द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, वो पुरानी भविष्यवाणी थी वो सच हो गई। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, अब वो आदमी हमारे पास, अंत में वो आदमी आ गया है, यही है वो आदमी, ठीक, यही है वो महान आदमी जिसका हमें इंतजार था। लोग ऐसा चिल्लाने लगे, लोग ऐसा कहने लगे। एंड और व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्निस्ट, जो बहुत ज़्यादा, जिस बात ने अर्निस्ट को उलझा दिया, पजल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, उलझा दिया, ठीक है, परेशान कर दिया बहुत ज़्यादा। वो दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, वो ऐसा विश्वास करते हुए वास्तव में लगते थे, ठीक है। दे सीम्ड, वो लगते थे, एक्चुअली टू बिलीव, वास्तव में ऐसा विश्वास करते हुए, दैट की देयर वॉज द लाइकनेस, कि यही वो समानता है, यही वो लाइकनेस है, विच दे स्पोक ऑफ, जिसके बारे में वो बात करते थे। यानी सिर्फ वो ऐसा मान रहे थे, ऐसा विश्वास था, उनकी ऐसी आस्था थी, वो ऐसा एक्चुअली नजर नहीं आ रहा था। ही टर्न अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड shrewdness of that unpleasant face, he turned away, वो मुड़ गया। सैडली का मतलब दुख से, वो दुखी होकर के अपनी नज़रें उसने हटा ली। फ्रॉम द रिंकल्ड, उस मुरझाए हुए, उस झुर्रियों भरे, shrewdness, जो उसमें चालाकी थी उस चेहरे में, ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस, जो अनप्लीजेंट जो फेस था उस पर से उसने अपनी नज़रें हटा ली। एंड गेज अप द वैली, और उसने उस घाटी को देखा, यानी उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ उसने देखा। वेयर द स्टोन फेस सीम टू सी, जहाँ पर वो महान चेहरा पत्थर वाला वो कहता हुआ नजर आ रहा था। क्या कहता है वो, ही विल कम, वो आएगा। फियर नॉट, डरने की कोई बात नहीं। अर्नेस्ट, डरने की कोई बात नहीं, वो आएगा। द मैन विल कम, वो आदमी आएगा, ठीक। तो इस तरह से अर्नेस्ट जब उस आदमी को देखने जाता है, जब उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो देखता है कि ये झुर्रियों भरा, ये चालाक चेहरा है, इसमें वो बात नहीं है जो ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे में है। और जब वो अपनी नज़र उस ग्रेट स्टोन फेस पर डालता है तो उसे ऐसा कहता हुआ प्रतीत होता है, यानी वो ग्रेट स्टोन फेस उसे ऐसा कहता है अर्निस्ट से कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, वो आदमी अभी आना बाकी है, वो आदमी अभी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस वाले चैप्टर का जो पार्ट 1 वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है। पार्ट 2 की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये पार्ट, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसे हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इस पार्ट को।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।